पौड़ी से श्रीनगर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 119 से अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो जरा संभल कर जाइएगा, क्योंकि बरसाती दौर के चलते इस राजमार्ग पर आपको सड़क कम और छोटे छोटे तालाब ज्यादा नजर आएंगे, जिस पर अभी तक स्थानीय प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए यदि आप यहां से गुजरें तो संभल कर जाएं, क्योंकि सड़कों पर बने ये गड्ढे हादसों को कभी भी न्योता दे सकते हैं। जब बारिश आती है तो यहाँ पे बहुत पानी भर जाता है और जैसे जिनकी गाड़ियाँ जाती हैं एकदम स्पीड से जाते हैं तो हम डूब जाते हैं। ध्यान लेने को सर तैयार नहीं है और आए दिन न तो स्कूल के बच्चे आ सकते हैं न कोई आ सकता है। गाड़ी वाले देख ही रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा, मैंने कोशिश की थी खोलने की और अब तो पानी काफ़ी घट गया है, लेकिन तब पुल धराशायी हो जाए, टूट जाए, कह नहीं सकते। जब पुल टूट जाएगा क्या प्रशासन तब सुधरेगा। वहीं विपक्ष की ओर से लगातार इन गड्ढों की भरपाई के लिए बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि उत्तराखंड की सड़कें गड्ढों से मुक्त होंगी, लेकिन पौड़ी में सड़कें गड्ढों से युक्त हैं। मोदी जी ने गड्ढा मुक्त कहा या गड्ढा युक्त कहा, मगर हमारा पौड़ी तो गड्ढों से भरपूर भरा हुआ है और आए दिन कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मेरे द्वारा जिलाधिकारी महोदय से भी और NH के राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंता को भी ये सूचना दी गई है कि यहाँ पे स्थिति बहुत खराब है और आए दिन बच्चे, बुजुर्ग लोग, महिलाएं यहाँ से गुजरती रहती है। मंडल मुख्यालय है, मगर उनके द्वारा कुछ ही दिन पहले अभी मिट्टी से गड्ढे भर दिए गए हैं। अब ये पता नहीं कौन से पैच वर्क हैं, ये मेरी समझ में नहीं है। और कई बार मैं उनको कह चुका हूँ कि चौखंबा के पास पूरी रोड स्लाइड हो रही है और यहाँ पे एक डाट पुल है, वहाँ पे भी बहुत बड़ा रिस्क है। ये गडोली में एक मोड़ है, बस स्टॉप के सामने एक बैंड है, इससे पहले भी वहाँ पे दुर्घटनाएं हुई हैं, एक दो लोगों की मौतें भी हुई हैं, मगर फिर भी विभाग और शासन प्रशासन नहीं सुध ले रहा है। अब कोई बड़ी दुर्घटना होगी फिर जाके इन लोगों को सुध आएगी। पिछले अभी कुछ दिनों पहले उत्तराखंड के दौरे पे आए थे, आप इन पहाड़ों में क्यों नहीं आए? आखिर आप यहाँ आकर आपने रोडों की जो हालत है उसको क्यों नहीं देखी? यहाँ पे जो जर्जर स्थिति में जो रोडें पड़ी हुई है, कहने के लिए तो देखिए NH 121 पे पाबो से, पौड़ी से लेकर जो काशीपुर वाली जो NH 121 की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप कभी वहाँ पर आते तो आप ज़रूर देखते कि रोडों की हमारी क्या हालत है यहाँ पे और किस तरीके से रोडों पर गड्ढे पड़े हुए हैं। लोगों को आवाजाही में, आने जाने में कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। समय से ज़्यादा अधिक समय लगता है। अगर हमें किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे अगर पहुँचना हो तो बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है। देखिए, सड़क का तो अब उसमें क्या कहना है, वो तो देखो 5 साल गुजरने वाले हैं पूरी सरकार के। उसी इलाके से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, उसी इलाके से सतपाल महाराज हैं, उसी इलाके से तीरथ सिंह रावत जी रहे। इतने लोग रह गए जो सांसद रहे, मुख्यमंत्री रहे, उन लोगों को नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब तो ये है ना कि भाजपा के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने तो आंख बंद की हुई है। वो केवल वोट मांगेंगे मोदी जी के नाम पे। अब तो जनता ने डिसाइड करना है कि इनको वोट देना है कि नहीं। गड्ढे तो अपनी जगह है ही हैं। मैं तो जनता से निवेदन करूँगा कि इन गड्ढों में कब्रगाह बनाई जाए भाजपा की। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी से पौड़ी के जिलाध्यक्ष संपत रावत ने कहा कि विपक्ष का काम कहने का है, लेकिन सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। जहां भी गड्ढों की सूचना मिलती है तुरंत वहां सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम किया जाता है। गड्ढा मुक्त सड़कें भी हम ही बनाएंगे और विपक्ष का काम तो कहना होता है। इसलिए जो हमारे आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि हम गड्ढा मुक्त सड़कों को बनाएंगे, निश्चित तौर से हर तरह गड्ढा मुक्त सड़कें बन रही हैं। बीच में देवी आपदाओं के कारण और बारिश के कारण इस तरह सड़कों का सही तरह से मरम्मत नहीं हो पाया। निश्चित तौर से अब सभी सड़कों का लगातार इस दौरान हर सड़क पर कार्य लगा हुआ है और गड्ढा मुक्त हम सड़कों को बना रहे हैं। हालांकि मीडिया के सवाल पर पौड़ी के जिलाधिकारी ने कहा कि सड़कों की हालत जल्द सुधारने के निर्देश नेशनल हाईवे लोक निर्माण विभाग को दे दिए गए हैं। जल्द इसका काम भी शुरू किया जाएगा। श्रीनगर से पौड़ी जो सड़क का है, इसका एक एस्टीमेट शासन ने भी हमने भेज रखा है। अभी उसमें स्वीकृति प्राप्त नहीं हुआ है। इसका पैच मरम्मत के लिए भी एस्टीमेट जा रखा है और उसको स्वीकृति प्राप्त हो चुका है। वर्षा के उपरांत उसको प्रारंभ कर दिया जाएगा, ऐसा अधिशासी अभियंता NH डिवीजन जो श्रीनगर में स्थित है उनके द्वारा अवगत करा दिया गया है। साथ में जो पौड़ी सतपुली का जो निर्माण कार्य है उसके लिए एक शासन स्तर पर भी DPR लंबित है, उसका स्वीकृति भी प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी उसके लिए भी कार्रवाई
हम लोग शुरुआत कर देंगे। सतपुली से नीचे की तरफ जो सड़क था लैंसडाउन तक का, उसका पूर्व में कार्यवाही प्रारंभ हो गया था। वहाँ पे निर्माण कार्य वर्तमान में गतिमान है। पौड़ी के डीएम के निर्देश देने के बाद अब देखना ये है कि कब तक इन गड्ढों की भरपाई का काम हो पाता है। लेकिन आखिर अब तक क्यों प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं गया, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सड़क से रोजाना सफर करने वाले सैकड़ों यात्री और राहगीर सड़क हादसे से डरते हुए यहाँ से सतर्क होकर चलने को मजबूर हैं। संवाद 365 के लिए पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट।